नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। महाराष्ट्र में आए दिन साधुओं के साथ मारपीट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। जबरन बिना कुछ जाने पहचाने बस इन्हें मारना शुरू कर दिया जाता है। ना ही उनसे उनकी गलती पूछी जाती है और ना ही कुछ कहने का मौका दिया जाता है। बस अचानक से भीड़ आती है और साधुओं पर टूट पड़ती है। आखिर इतने बेरहम लोग कहां से आते हैं और सिर्फ ये महाराष्ट्र में ही क्यों मिलते हैं? महाराष्ट्र में हुई साधुओं के साथ घटना पर कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये मॉब लिंचिंग और साधुओं को मारने पीटने की घटनाएं महाराष्ट्र से ही क्यों सामने आती हैं, जिससे सवाल सुलग रहे हैं। महाराष्ट्र में हुआ पालघर पार्ट 2। क्यों साधुओं को भीड़ ने बेरहमी से मारा, गाड़ी से खींचकर बरसाए लाठी डंडे। महाराष्ट्र में ही क्यों ऐसी घटनाएं? ये सवाल इसलिए सुलग रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र के सांगली से पालघर पार्ट 2 जैसी घटना सामने आई है। सांगली जिले में 4 साधुओं को बच्चा चोरी के शक में बेरहमी से पीटने का मामला है। ये घटना सांगली की जाट तहसील के लवंगा गांव की है। ये चारों साधु यहां उत्तर प्रदेश के मथुरा से आए थे और पंढरपुर दर्शन के लिए जा रहे थे। तभी भीड़ ने आकर इन साधुओं पर हमला कर दिया और लाठी डंडे बरसाने लगे, जिसकी वीडियो भी सामने आई है। एक दुकान के पास कई लोग जमा होते हैं और इन 4 साधुओं पर जमकर डंडे बरसाने लगते हैं। जिन लोगों ने डंडे बरसाए वो इन साधुओं की भाषा नहीं समझ पा रहे थे और बच्चा चोर समझकर इनकी लाठी डंडों से पिटाई कर दी, लेकिन अभी तक किसी के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया गया। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले में पुलिस का रिएक्शन सामने आया है, जिस पर पुलिस का कहना है कि हमें कोई शिकायत नहीं मिली है और वायरल वीडियो की जांच पुलिस ने करने की बात कही है और आवश्यक कार्रवाई की बात कह रही है। जैसे ही पुलिस को घटना के बारे में पता चला तो उमदी पुलिस ने घायल साधुओं का इलाज कराया और बताया कि वो चारों साधु वहां से बिना शिकायत दर्ज करा ही चले गए। लिखित शिकायत नहीं मिलने की वजह से पुलिस ने मारपीट करने वालों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की और शायद इसका कारण ये था कि वो साधु इतना डर गए थे कि उन्होंने शिकायत दर्ज कराना भी सही नहीं समझा। उस वक्त उन्हें अपनी जान बचाना भारी पड़ रहा था। जैसे तैसे पुलिस के पहुंचने के बाद साधुओं की जान बच पाई। अगर पुलिस थोड़ा सा भी लेट पहुंचती तो ये घटना पालघर पार्ट 2 हो जाती। एक लड़के से रास्ता पूछना कि कैसे और कहां से जाना है साधुओं के लिए भारी पड़ गया। इसके बाद लोकल भीड़ ने बच्चों का अपहरण करने वाले आपराधिक गिरोह का हिस्सा समझ लिया और लोगों ने साधुओं को गाड़ी से उतारकर उनके ऊपर लाठी डंडे बरसाए। उन्हें गाड़ी में से खींचा जा रहा था। ये साधु उत्तर प्रदेश के एक अखाड़े के सदस्य थे। मथुरा के श्री पंचम नामा जूना अखाड़ा के चारों साधु संत थे। लेकिन बड़ा सवाल, ये घटनाएं महाराष्ट्र से ही क्यों सामने आती हैं? महाराष्ट्र में साधुओं के साथ मारपीट की ये पहली घटना नहीं है। आज से 2 साल पहले महाराष्ट्र के पालघर में ऐसी ही घटना सामने आई थी, जहां साधुओं के साथ इतनी मारपीट की गई कि बाद में उनकी मौत हो गई। जूना अखाड़ा के महंत कल्पवृक्ष गिरी महाराज जो 70 साल के थे और महंत सुशील गिरी महाराज जो 35 साल के थे, जो उनके बेटे थे, अपने ड्राइवर नीलेश तेलगड़े के साथ मुंबई से गुजरात अपने गुरु भाई को समाधि देने के लिए जा रहे थे। लेकिन 16 अप्रैल 2020 की रात पालघर के दहानू तालुका के आदिवासी बहुल गढ़चिंचले गांव में सैकड़ों लोगों की भीड़ ने उन तीनों पर हमला किया और उनकी पीट कर हत्या कर दी। जब ये मामला हुआ था तो राज्य में उद्धव ठाकरे की सरकार थी, लेकिन फिर भी कोई एक्शन लेने की बजाय सरकार और उनकी पुलिस मूक दर्शक बनी रही। साधुओं में पुलिस स्टेशन जाकर मदद की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने भीड़ में लाकर छोड़ दिया। साधुओं को यह विश्वास था कि वो पुलिस का हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी तक पहुंच जाएंगे और साफ सुथरे तौर से वहां से निकल जाएंगे। लेकिन जब पुलिस ही निकम्मी हो, भ्रष्ट हो, मुंह में पैसे डाले गए हों और सबसे बड़ा कि ऊपर से आदेश हो कि छोड़ो और पिटने दो,
तो वही हुआ। पुलिस को अपनी जान बचाने की पड़ी थी, इसीलिए कायरों की तरह रक्षक बनने की जगह भक्षक बन बैठी। जब पालघर में ये मामला हो रहा था तब उद्धव ठाकरे चुप्पी साधे बैठे थे। मामले को न सिर्फ मीडिया बल्कि पालघर पुलिस ने भी दबाने की भरसक कोशिश की थी। अगर ऐसा नहीं होता तो घटना के 3 दिन बाद वीडियो वायरल होने पर पुलिस और प्रशासन हरकत में नहीं आता। पालघर पुलिस ने मॉब लिंचिंग को दबाने के लिए बार बार बयान भी बदले। उद्धव ठाकरे ने भी तभी बयान दिया जब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और जनाक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा था। पालघर में साधुओं की लिंचिंग के बाद मीडिया रिपोर्ट में यह बात सामने आई थी कि आदिवासी इलाकों में हिंदू संतों के खिलाफ एक हवा बनाई गई और इसी कारण संतों की मॉब लिंचिंग हुई। उस साजिश में ईसाई मिशनरियों के हाथ होने के भी संकेत मिले थे। लेकिन आज शिवसेना सांगली में हुई घटना पर सियासत कर रही है और कह रही है कि शिंदे सरकार में कानून व्यवस्था फेल है। बीजेपी की कथनी और करनी में एक बहुत बड़ा अंतर है जिसे समझने की जरूरत है। समझने की जरूरत तो आपकी राजनीति को है ठाकरे साहब। शिंदे सरकार में आप कानून के राज न होने की बात कर रहे हैं। आपके राज में भी ऐसी ही और सांगली की घटना से ज्यादा डरावनी घटना हुई थी। आपने कौन सा एक्शन लिया? आपकी नाकारा पुलिस तो साधुओं को मरने के लिए छोड़कर भाग गई थी। शिंदे सरकार की पुलिस ने कम से कम जान तो बचा ली, लेकिन इस घटना पर शिंदे सरकार को यह साबित करना होगा कि वो शिंदे हैं, ठाकरे नहीं, और इस मुद्दे पर कार्रवाई जरूर करेंगे। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। फिर नए मुद्दे के साथ पेश होंगे। तब तक के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।